बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में गरीबों के लिए, ऐसे लोग जो मर्दाना मसाइल में मुब्तला हैं लेकिन वो बेचारे गरीब हैं, कोई कीमती दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो कुव्वते ख़ास के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, टाइमिंग की कमी के लिए कोई इलाज भी करवाना चाहते हैं, तो ऐसे मरीज़ों के लिए मैं एक बहुत ही आसान, सस्ता और सादा सा नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से जो ऐसे मरीज़ हैं वो इंशाअल्लाह ताला भरपूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले तुख़्म हरमल लेना है 10 तोला। 10 तोला तुख़्म हरमल लेके इसको तवे पे डाल के हल्की आंच पे थोड़ा थोड़ा सा भून लें। इसको तिब की ज़ुबान में कहते हैं तुख़्म हरमल नीम बिरियाँ, यानी थोड़ा सा भुना हुआ, बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं। अच्छा, अब ये आपने भून के इसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि कोकनार, जिसको पोस्त का डोडा भी कहते हैं और खशखाश का डोडा भी कहते हैं, ये अगर आपको मिल जाए तो ये भी 10 तोले का पाउडर बना ले। अगर ये आपको नहीं मिलता तो फिर आपने ये करना है कि खशखाश की बोरी में से पंसारी के पास जाएं या बड़े किराने स्टोर वाले, उनके पास जो खशखाश आती है उसमें से एक बुरादा निकलता है, वो छानते हैं तो वो बुरादा निकलता है, वो भी कोकनार का बुरादा होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। उसको आम ज़ुबान में, हमारी ये पंजाबी की ज़ुबान में खशखाश की पूकी कहा जाता है, लेकिन तिब की ज़ुबान में हम इसको भी पोस्त का बुरादा कहेंगे या पोस्त कोकनार का बुरादा कहेंगे। ये आपने 10 तोला लेके इसका सफ़ूफ बना लें। 10 तोला तुख़्म हरमल, 10 तोला ये कोकनार का बुरादे का पाउडर, और उसके बाद आपने इसमें 20 तोला जो है वो शक्कर शामिल करनी है और 10 तोला आपने तिल, स्याह तिल जो हैं वो भी आपने इस नुस्खे में शामिल करने हैं। तिलों को आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसको भी ग्राइंड कर लें, शक्कर को भी ग्राइंड कर लें। ये 4 चीज़ों का मुरक्कब बन जाएगा। इसमें से आपने 1 चम्मच, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। अगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो तो दिन में 3 दफ़ा भी दे सकते हैं, लेकिन जो नौजवान शादीशुदा होते हैं या जवान शादीशुदा होते हैं, उनको अगर ये मसला हो तो वो सिर्फ आधी चमची जो है वो ये लेंगे। सुबह शाम इसको दूध के साथ आपने इस्तेमाल करवाना है। खाली पेट करवा दें या नाश्ते या खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करवा दें। ये ज़रूरत के मुताबिक 1 माह से लेकर 1.5 माह तक इसका कोर्स करवाएं। कुव्वते बा का ख़जाना है, ताकत की साथ अद्वियात जो हैं वो आप इस्तेमाल करवाएं। ये बहुत आला पाए का आसान और सस्ता जो है वो नुस्खा है, और इसके साथ आप मुकव्वियात जो भी मरीज़ को मुवाफ़िक आएँ, जो भी उसको ताकत वाली चीज़ें मुवाफ़िक आती हैं वो लाजमी इस्तेमाल करवाएँ। बिलखुसूस दूध इस्तेमाल करवाएँ, खजूर इस्तेमाल करवाएँ, देसी घी इस्तेमाल करवाएँ, ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करवाएँ। याद रखें कि मर्दाना क़ुव्वत की बहाली में ख़ुराक का बहुत बड़ा किरदार होता है। बिलखसूस ऐसे मरीज़ों को जब मौसम अच्छा हो, मछली खाएं, मछली लाजमी इस्तेमाल करवानी चाहिए। अंडा जो है दूध में फेंट के अंडा दें। गोश्त वग़ैरह, देसी मुर्ग़, छोटा गोश्त, सिरी पाए वग़ैरह जो हैं, इस तरह की मुकव्वियात का इस्तेमाल करवाएं। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता और बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। गरीबों के लिए कुव्वते बा का ख़जाना है, वो इसको लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।